हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज नेविगेशन। स्वागत है आपका करंट अफेयर टुडे के सेशन में। आज है 13 मई 2020 और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 13 मई के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके यहाँ पर रहेंगे 13 मई के, सभी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपना दिन विद सम पॉजिटिव वाइब्स। तो काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर आज कही गई है कि ईश्वर की न्याय चक्की थोड़ी धीमी ज़रूर चलती है पर पिसती बहुत बारीक है। कहने का अर्थ है आपका स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी आपको हमेशा जो है मेहनत करते रहना है। रेगुलर अपना वर्क आप कंटिन्यू रखिएगा। रेगुलर आप चाहे थोड़ा करें लेकिन आप करें ज़रूर। अगर आप थोड़ा टारगेट रखते हो, छोटा टारगेट रखते हो दिन में, लेकिन उस टारगेट को अचीव ज़रूर करें। एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है आपका स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसीलिए यहाँ पर ये बात भी कही गई है कि ईश्वर की न्याय चक्की थोड़ी धीमी ज़रूर चलती है पर पिसती बहुत बारीक है। यानी जो आपकी उस स्लो स्टडी का रिजल्ट आपको मिलेगा वो बहुत ही शानदार मिलेगा। तो आपको रेगुलर डेली बेसिस पर जो है मेहनत करते रहना है, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की। बात करते हैं सबसे पहले कोविड-19 के केसेस की। अब कोविड-19 केसेस की रिपोर्ट हम देख लेते हैं जो आज के दिन की रही है। ये हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कंफर्म केसेस आपके जो है टोटल आपके यहाँ पर 66 हो चुके हैं। आज के दिन में भी कई केसेस देखने को मिले हैं। 66 जो है हिमाचल प्रदेश में केसेस हो चुके हैं और डेथ आपकी 2 हिमाचल प्रदेश में अब तक रही है। ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 70,756 जो आपके कंफर्म केसेस हो चुके हैं। रिकवर्ड हो चुके हैं 22,455 और डेथ आपकी 2,293 डेथ्स हो चुकी हैं हिमाचल प्रदेश में। वर्ल्ड वाइड हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड आपके 4.18 मिलियन कंफर्म केसेस आ चुके हैं। रिकवर हो चुके हैं उसमें से आपके 1.46 मिलियन और डेथ्स की बात करें तो 2,86,000 जो आपकी डेथ्स हैं वो टोटल हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड। तो काफ़ी लार्ज लेवल पर ये आज भी फैल रहा है सरकार के द्वारा और आज ही के द्वारा जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है लॉकडाउन बढ़ाने की बात की जा रही है। शायद आपका जो लॉकडाउन है वो आपका लॉकडाउन 4 आगे कंटिन्यू रहेगा। इसकी नोटिफिकेशन आगे सरकार द्वारा दी जाएगी। तो सरकार इस पर क्या कदम उठाती है आगे आपको जानने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड चैंपियंस पोर्टल। पोर्टल का नाम आपको याद रखना है, चैंपियंस पोर्टल। किस केंद्रीय मंत्रालय ने जो है चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है? एमएसएमई मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री या कॉमर्स मिनिस्ट्री? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी एमएसएमई मिनिस्ट्री। मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइनर्स जो आपकी मिनिस्ट्री है इसके द्वारा एक चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया है। अभी आपका चैंपियंस पोर्टल है क्या? ये आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज लॉन्च द चैंपियन पोर्टल www.champions.gov.in ऑन May 12, 2020। मई 12 को जो है लॉन्च किया गया था टू असिस्ट द इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स टू बिकेम नेशनल एंड ग्लोबल चैंपियन। तो जो आपके एमएसएमईज हैं इन्हें इनकरेज करने के लिए और इन्हें नेशनल और ग्लोबल चैंपियंस बनाने के लिए एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा जो है ये पोर्टल लॉन्च किया गया। तो आपको पोर्टल का नाम याद रखना है, चैंपियंस पोर्टल। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। पूछा गया कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रेज द लिमिट ऑफ इट्स ग्रॉस मार्केट बोरोइंग फॉर द फिजिकल 2020 एंड 21। व्हाट इज द न्यू लिमिट? भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपने सकल बाजार उधार की सीमा बढ़ा दी है। ये नई सीमा क्या है? 15 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 14 लाख करोड़ या 12 लाख करोड़? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपने जो सकल बाजार उधार जो आपकी ग्रॉस मार्केट बोरोइंग जो आपकी सीमा है, वैल्यू है, वो बढ़ा दी गई है। तो ये लिमिट बढ़ा दी गई है आपकी RS 12 लाख करोड़ तक। हाल ही में
सरकार द्वारा जो है 12 लाख करोड़ का जो है आपका लोन लिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो आपको याद रखना है ये लिमिट बढ़ाकर 12 लाख करोड़ कर दी गई है। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट बिकेम द फर्स्ट वन टू लॉन्च एन इनोवेटिव स्कीम एफ फिर आपके द्वार योजना, यानी FIR आपके द्वार योजना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अभिनव योजना यानी एक इनोवेटिव स्कीम इसने लॉन्च की है किस सरकार ने, जिसका नाम है आपका FIR द्वार आपके द्वार योजना लॉन्च की है। ये राज्य पहला बना है जो जिस राज्य ने जो है आपकी ये FIR आपके द्वार योजना लॉन्च की है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। आपको इस इनोवेटिव स्कीम का नाम याद रखना है। ये फर्स्ट स्टेट बना है मध्य प्रदेश जिसने ही आपकी FIR आपके द्वार योजना इस तरह की एक इनोवेटिव स्कीम लॉन्च की है। तो आपको याद रखना है FIR आपके द्वार योजना ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है लॉन्च की गई है। द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च FIR आपके द्वार योजना ऑन May 11th को ये लॉन्च की गई थी। द स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन 23 पुलिस स्टेशन एज अ पायलट प्रोजेक्ट। तो 23 पुलिस स्टेशन में जो है ये आपकी एज अ पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पर जो है लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि फॉर्मर MP राजा रंगप्पा नायक हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ सीनियर लीडर ऑफ विच ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टी। पूर्व सांसद राजा रंगप्पा नायक ऑबिचरी है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको नाम इनका याद रखना है राजा रंगप्पा नायक। ऑबिचरीज का आपको मैक्सिमम टाइम आपको इसी प्रकार से याद रखना है। नाम आपको याद रखना है राजा रंगप्पा नायक इनका नाम है। इनका हाल ही में निधन हो गया, तो आपको बताना है ये किस राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता थे। फर्स्ट थिंग आपको याद रखना है राजा रंगप्पा नायक जो थे जिनका हाल ही में निधन हो गया ये पॉलिटिशियन थे, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि जो आपके राजा रंगप्पा नायक इनका हाल ही में निधन हो गया वो क्या थे। वो एक पॉलिटिशियन थे, आपको पता होना चाहिए। और साथ ही में आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनता है कि वो किस राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता थे। तो वो आपके किस राजनीतिक दल के, जनता दल के, जो आपका जनता दल सेकुलर है इसके वरिष्ठ नेता थे, आपको याद रखना है। फॉर्मर लोकसभा MP थे ये एंड सीनियर जनता दल लीडर राजा रंगप्पा नायक हैज पास्ड अवे, ही वाज 61। नायक रिप्रेजेंटेड द रायचूर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका से जो ये आपके रिप्रेजेंट हुए थे यानी चुनाव के लिए चुनाव जीते थे, तो आपको याद रखना है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द कर्नाटका। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये जनता दल के लीडर थे। तो दोनों बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है, ये एक पॉलिटिशियन थे और जनता दल के वरिष्ठ नेता थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि इंदु शेखर चतुर्वेदी ने किस मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। इंदु शेखर चतुर्वेदी हैज़ टेकन चार्ज एज अ सेक्रेटरी ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, आपको पता होना चाहिए इंदु शेखर चतुर्वेदी। तो आपको याद रखना है इनका नाम। इनकी हाल ही में जो है किस मंत्रालय के सचिव के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है, तो ये इन्होंने संभाला है आपका न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। जो आपकी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है इस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी के रूप में कार्यभार संभाला है इंदु शेखर चतुर्वेदी। तो आपको याद रखना है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के द्वारा जो है इंदु शेखर चतुर्वेदी को एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि विच अमंग दिस इंडियन एयरपोर्ट हैज़ बीन वोटेड बाय कस्टमर्स एज द बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया एट द 2020 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स। इन भारतीय हवाई अड्डों में से किसे 2020 तक विश्व हवाई अड्डे के पुरस्कारों में ग्राहकों द्वारा भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है। आपके ऑप्शंस हैं केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी राव इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आपका बेंगलुरु में पड़ता है, आपको पता होना चाहिए केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में पड़ता है। और इसी एयरपोर्ट को जो है 2020 तक विश्व हवाई अड्डे के पुरस्कारों में ग्राहकों द्वारा भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अब जो आपका केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये बेंगलुरु में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। और साथ ही में बात करें
तो बेंगलुरु एयरपोर्ट हैज़ वन दिस अवार्ड फॉर द थर्ड टाइम इन 4 ईयर्स। तो 4 सालों में ये 3 बार ये अवार्ड जीत चुका है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट विल डेवलप इट्स ओन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द टूरिस्ट विजिटिंग द प्लेस। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पर्यटकों के आने वाले मानक संचालन प्रक्रिया को जो है विकसित करेगा। यानी जो आपका यहाँ पर आपका क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, जो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट, आपको बताना है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन जो है आपका डेवलप करेगा इट्स ऑन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर टूरिस्ट विजिटिंग द प्लेस। यानी जो आपके इस राज्य में प्रवेश करने वाले जितने भी पर्यटक होंगे उनके लिए एक अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कौन सा राज्य जो है वो डेवलप करेगा, केरला, आसाम, सिक्किम या गोवा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी गोवा। गोवा की सीएम है प्रमोद सावंत। इनके द्वारा अनाउंस किया गया है मई 11, 2020 को कि स्टेट विल सून डेवलप इट्स ओन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर टूरिस्ट विजिटिंग द प्लेस। यानी प्लेस से यहाँ पर आपका अर्थ है कि जो गोवा में विजिट करेंगे टूरिस्ट, उनके लिए गोवा एक अपना जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है आपका मानक संचालन प्रक्रिया विकसित करेगा। तो गोवा के सीएम प्रमोद सावंत द्वारा जो है ये घोषणा की गई, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हें भी ध्यान से पढ़ना है। बात करते हैं, पैरा एथलीट दीपा मलिक हैज़ अनाउंस हर रिटायरमेंट फ्रॉम पैरा ओलंपिक गेम्स। अब जो आपकी पैरा ओलंपिक दीपा मलिक है, काफ़ी फेमस ये रही हैं, तो इनका नाम आपको नहीं सुना होगा। दीपा मलिक ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है और पैरा ओलंपिक गेम से, आपको ये याद रखना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस हैज़ कम अप विद अ स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नेम आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। SBI जनरल इंश्योरेंस टू कवर द हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑफ कोविड-19। तो इस आपको पॉलिसी का नाम याद रखना है, आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम पॉलिसी। तो ये इसका नाम है, ये आपका SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया है ताकि जो आपका हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट है कोविड-19 के पेशेंट्स का, उनको भी कवर किया जा सके। तो आपको याद रखना है आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी SBI जनरल इंश्योरेंस, ये आपका नाम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल नर्सेज डे जो आपका 12 मई को मनाया गया है, पिछले कल की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। और बात करें, इंटरनेशनल नर्सेज डे इज सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड एवरी मे 12th to mark the contribution and the hard work of nursing staff around the world। और 2020 की इसकी थीम रही थी इंटरनेशनल नर्सेज डे की, नर्सिस अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। तो ये इसकी थीम रही है, मई 12 को मनाया जाता है और 2020 की थीम आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट आपका नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट लॉन्चेस अ वर्चुअल प्रोग्राम NGMA के संग्रह से, यानी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के संग्रह से। इस प्रोग्राम का आपको नाम याद रखना है। वैसे तो इस प्रोग्राम के नाम में ही इसे लॉन्च करने वाली जो आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम दिया गया है, यदि आपको इसकी फुल फॉर्म पता होगी। तो NGMA आपकी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है। इसके द्वारा NGMA के संग्रह से जो है एक आपका वर्चुअल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, बात करते हैं ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी है, इन्होंने डेवलप किया फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबॉडी डिटेक्शन किट। तो इसे हम कल की वीडियो में एज अ क्वेश्चन फॉर्म में डिस्कस कर चुके हैं। और बात करते हैं इस डिटेक्शन किट का नाम क्या है, तो इसका नाम है कोविड कवच एलिसा। तो कोविड कवच एलिसा जो नाम का ये एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है, ये आपको याद रखना है, ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया है फॉर कोविड-19। नेक्स्ट आपका इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर 3 न्यू स्पीशीज ऑफ फिशेस अंडर द जेनस दवाकिंसिया इन वेस्टर्न घाट। तो ये दवाकिंसा नामक की जो आपकी प्रजाति है, जीन्स है, इसकी जो है 3 प्रजातियां, किसकी, मछली की 3 प्रजातियां खोजी गई है इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा।
वेस्टर्न घाट में ये तीनों जो है प्रजातियां आपकी खोजी गई है। तो ये थे आज के कुछ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। इसी के साथ हम हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर देख लेते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डेली अपडेट्स हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। हिमाचल में कोरोना वायरस के 7 नए जो है मामले अब तक प्रदेश 7 नए मामले आए हैं आज ही के दिन में। और बात करें अब तक 66 कोरोना पॉजिटिव मामले दर्ज हो चुके हैं। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि 66 जो है कोरोना पॉजिटिव मामले हो चुके हैं। दिन प्रतिदिन ये संख्या बढ़ती जा रही है। तो देखते हैं आने वाले समय में सरकार इसके लिए क्या कदम उठाती है। और बात करते हैं नेक्स्ट आपका अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आर.डी. धीमान। तो आर.डी. धीमान का नाम आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड-19 के चलते कई बार इनका नाम जो है हमेशा आए दिन न्यूज़ में देखने को मिलता है। तो न्यूज़ में जो भी आपको नाम रहता है कंटिन्यूस आपको देखने को मिलता है, तो उनकी पोजीशन और उनका नाम आपको पता होना चाहिए। ये आपके अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं आर.डी. धीमान। इनके द्वारा कहा गया है कि बीमा योजना में अनुबंध आउटसोर्स कर्मचारी और स्वैच्छिक कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। अब ये कर्मचारी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो इन्हें जो है बीमा योजना के तहत जो है कवर किया जाएगा, चाहे वो आपके अनुबंध आधारित पर कर्मचारी हो, आउटसोर्स कर्मचारी हो या स्वैच्छिक कार्यकर्ता हो, तो उन्हें बीमा योजना के तहत जो है कवर किया जाएगा। नेक्स्ट आपका एचपीयू हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, यूआईटी और बीसीए के लिए प्रवेश प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। यदि आप कॉलेज में पढ़ते हो, चाहे आप मास्टर्स कर रहे हो, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हो, तो आपके लिए जो है आप प्रक्रिया ये शुरू हो चुकी है। प्रवेश प्रक्रिया 15 जून जो है इसकी अंतिम तिथि है, तो उससे पहले आप इसमें एनरोल ज़रूर कीजिएगा। शिक्षा विभाग एचपीयू डिपार्टमेंट के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाली गई है। बात करते हैं राज्य में अब तक ये आपके कल की स्लाइड है, तो हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अब कोविड-19 के केसेस 66 हो चुके हैं। तो हिमाचल प्रदेश से आज के लिए इम्पॉर्टेंट यही न्यूज़ थी। बाकी आपका जो भी एग्ज़ाम के रिलेटेड आपका रहता है उसे हम डेली बेसिस पर कवर करेंगे। यदि कोई पिछली नोटिफिकेशन आपकी छूट भी जाती है तो हम आने वाली वीडियोस में उन्हें डेली बेसिस पर कवर करते हुए चलेंगे। तो आपको डेली बेसिस पर जरूर जुड़े रहना नॉलेज एम्बिशन के साथ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द मे की। तो बात करते हैं 1 मई को। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है और साथ ही में मे डे भी मनाया जाता है। 1 मई को ही आपका महाराष्ट्र डे मनाया जाता है और गुजरात डे भी मनाया जाता है। 2 मई की बात करें तो वर्ल्ड टूना डे सेलिब्रेट किया जाता है और 3 मई को आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। 3 मई 2020 को रहा था वर्ल्ड लाफ्टर डे। ये फर्स्ट संडे ऑफ मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका 4 मई तो कोल माइनर्स डे मनाया जाता है और 4 मई को ही आपका इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे भी मनाया जाता है। 5 मई को वर्ल्ड एस्थमा डे मनाया जाता है। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है और 7 मई को कुछ और इम्पॉर्टेंट आपके रविंद्रनाथ टैगोर जयंती भी रहती है और साथ ही में बुद्धा जयंती यानी बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है। नेक्स्ट आपका 8 मई तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। 8 मई को ही आपका वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी मनाया जाता है। 10 मई को बात करें तो 10 मई 2020 को रहा था मदर्स डे। मदर्स डे जो है सेकंड संडे ऑफ मई को मनाया जाता है। 11 मई की बात करें तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। 12 मई को आपका इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया गया है और इसकी थीम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो थीम आपको याद रखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट डेज थे आपके। इसी के साथ क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पूछेगा कि विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप प्रवासी राहत मित्र। आपको बताना है कि किस राज्य के द्वारा जो है ये प्रवासी राहत मित्र योजना की शुरुआत की गई है। ये आपकी ऐप जो है ये लॉन्च की गई है। ऐप का नाम आपको बताना चाहिए प्रवासी राहत मित्र, किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, तो आपको इसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि नेम द इवैक्यूएशन एक्सरसाइज अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द रिपेट्रिएशन ऑफ द इंडियन सिटीजन स्टैंडर्ड अब्रॉड। जो विदेश में फंसे हुए लोगों को, बाहरी क्षेत्रों में फंसे हुए लोगों को भारत में लाने के लिए जो भारत सरकार द्वारा मिशन लॉन्च किया गया है वो किया गया वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के तहत जो है सभी को देश में लाया जा रहा है। तो ये थे आज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। इसी के साथ आप नॉलेज एम्बिशन के वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सभी लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो और इस वीडियो का PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ से ज्वाइन करके इस PDF जो है प्राप्त कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर ए ब्राइट फ्यूचर।